बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में हम लफ्ज़ मुरादिफ की तारीफ, मिसालें और इसके वजूद के लिए शराइत को जिक्र करेंगे कि लफ्ज़ मुरादिफ है क्या, इसकी मिसाल क्या है और इसके मौजूद होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, इससे पिछले फसल में हमने ये कहा था कि लफ्ज़ एक हो, उसके माना की उसकी दो सूरतें थी, या तो वाहिदुल माना था और या कसीरुल माना। ठीक है, दोनों सूरतों में हर सूरत में लफ्ज़ एक ही था। ठीक है, वाहिदुल माना यानी लफ्ज़ एक हो, माना एक हो, उसकी तीन सूरतें थी, जुज़ी, कुली मुतवाती, कुली मुशक्किक। और दूसरी किस्म थी कि लफ्ज़ एक हो लेकिन के मानी ज्यादा हो। ठीक है, और उसकी चार सूरतें थी, मनकूल, मुश्तरक, हकीकत और मजाज। लेकिन ये वाला फसल जिसमें लफ्ज़ मुरादिफ का बयान है, ये उससे बिल्कुल उलट है। यहां पर है कि अल्फाज मुतअद्दिद हो और माना एक हो। ठीक है, तो लफ्ज़ मुरादिफ की तारीफ ये हुई कि मुतअद्दिद अल्फाज हो और उनका माना एक हो, तो इस लफ्ज़ को कहते हैं लफ्ज़ मुरादिफ, और आपस में अल्फाज की निस्बत को कहते हैं निस्बत तरादुफ। जैसे मिसाल के तौर पर असदुन और लैसुन, ठीक है, दोनों शेर को कहते हैं, दोनों का माना शेर ही है। ठीक है, असद का माना भी शेर और लैस का माना भी शेर। तो यहां देखें, जरा देखिएगा इसको, अल्फाज मुतअद्दिद है और उसका माना एक है। या जैसे मिसाल के तौर पर इंसान और बशर, अल्फाज मुतअद्दिद है और माना दोनों का एक ही है कि इंसान। ठीक है, हैवान नातिक वगैरह। अच्छा, तो दोनों का मतलब एक ही है। सही है। और तो लफ्ज़ मुरादिफ की तारीफ ये हुई कि अल्फाज मुतअद्दिद हो और उसका माना एक हो। अब दूसरी बात यह है कि इसके वजूद के लिए क्या शराइत है। तो देखिए, लफ्ज़ मुरादिफ के वजूद के लिए चार शर्तें हैं। अगर ये चार शराइत पाई जाएंगी तो लफ्ज़ मुरादिफ मौजूद होगा, वरना नहीं। पहला शर्त यह है कि जो जितने भी अल्फाज होंगे ना, तो वो उन सब अल्फाज का या दोनों अल्फाज, उनकी ये पहली शर्त है कि वो मौजू हो। ठीक है, लफ्ज़ मौजू हो, मुहम्मल ना हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रोटी, शोटी, ठीक है, कंगी, वंगी, कलम, वलम। तो अब ये मुतरादिफ नहीं है। हालांकि कलम वलम दोनों का मतलब ये है कि मैं कलम कहना चाहता हूं, और रोटी शोटी दोनों का मतलब है कि रोटी, लेकिन उसमें जो रोटी है या कलम है, ये तो ऐसा लफ्ज़ है जो मौजू है। ठीक है, लेकिन जो शोटी है या कलम वलम है या कंगी वंगी है, तो ये जो दूसरा लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ मुहम्मल है, इसका कोई माना नहीं है। तो मौजू का मतलब ये है कि वो दोनों लफ्ज़ मानादार हो, उनका कोई मतलब और मफहूम हो। पहला शर्त ये कि दोनों लफ्ज़ क्या हो, लफ्ज़ मौजू हो। ठीक है, दूसरी शर्त यह है कि अल्फाज मुख्तलिफ हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जा, अल्फाज मुख्तलिफ हो, मैं यहां लिख लेता हूं, अल्फाज मुख्तलिफ हो। सही है, अल्फाज मुख्तलिफ हो। जैसे मिसाल के तौर पर जा ज़ैदुन ज़ैदुन। अब देखिए, यहां ज़ैदुन ज़ैदुन, इसमें तरादुफ नहीं है। क्यों नहीं है भाई तरादुफ? इसलिए कि अल्फाज मुख्तलिफ नहीं है, दोनों एक ही चीज है। या मैं कहूं जा ज़ैदुन, तो जा अगरचे मतलब दोनों का एक है, लेकिन इसमें तरादुफ इसलिए नहीं है कि अल्फाज मुख्तलिफ नहीं है। दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही। और तीसरी शर्त यह है कि दोनों अल्फाज में से तक़द्दुम और तअखुर लाजमी ना हो। यानी ये बात लाजमी ना हो कि एक लफ्ज को मुकद्दम किया जाएगा, दूसरे को मुअख्खर किया जाएगा। नहीं, जिसको भी मुकद्दम और मुअख्खर करे तो उस सूरत में वो लफ्ज़ मुरादिफ बनेगा। अगर तक़द्दुम तअखुर लाजमी हुआ तो उस सूरत में वो भी लफ्ज़ मुरादिफ नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जा ज़ैदुन नफ्सुहु। ठीक है, अब देखें, ज़ैद और नफ्स, इन दोनों से मुराद एक ही शख्स है। ठीक है ना, माना दोनों का एक है, लेकिन यहां हर सूरत में ताकीद मानवी है, नफ्सुहु को मुअख्खर करना लाजिमी है। इसको ज़ैदुन से मुक़द्दम नहीं कर सकते, लिहाजा इसमें भी तरादुफ नहीं हो सकता। और चौथी जो सूरत है, वो चौथा शर्त वो ये है कि दोनों का माना और मिस्दाक एक हो। ठीक है, माना और मिस्दाक एक हो। अगर मिस्दाक एक ना हुआ तो उस सूरत में वो भी लफ्ज़ मुरादिफ नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर नातिकुन और फसीहुन। अब देखें, दोनों का मिस्दाक तो एक है, इससे मुराद इंसान है, लेकिन नातिक का माना है मुतलक बोलने वाला, मुतलक बोलने वाला, और फसीह का मतलब यह है फसाहत और बलागत के साथ बोलने वाला। तो यहां पर दोनों का अगरचे मिस्दाक है, लेकिन माना एक नहीं है, लिहाजा इसमें भी तरादुफ नहीं होगा। तो लफ्ज़ तरादुफ के वजूद के लिए शर्त है कि इन चार शराइत मौजूद, दोनों मौजू हो, और इसी तरह दोनों अल्फाज मुख्तलिफ हो,
اور اسی طرح تقدم اور تاخر لازمی نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ معنی اور مصداق دونوں کا ایک ہو، تو اسے کہتے ہیں لفظ مرادف، اور ان کے الفاظ کے آپس میں نسبت کو کہتے ہیں نسبت ترادف۔ اچھا، یا جیسے مثال کے طور پر ایک اور مثال ہم پڑھ لیں گے، جیسے غیث، ٹھیک ہے، غیث جو ہے یا بارش کو کہتے ہیں، تو اس کا مرادف لفظ آئے گا مطر، ٹھیک ہے، غیث و مطر دونوں کہتے ہیں بارش کو، صحیح ہے۔ اچھا، اب مرادف کو مرادف اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ ردیف سے، ردیف کا مطلب یہ ہے کہ سواری میں پیچھے بیٹھنے والا، کہ سواری تو ایک ہو لیکن اس پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہو، تو اس یہاں پر بھی گویا کہ معنی تو ایک ہے لیکن اس پہ الفاظ دو سوار ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر معنی گویا کہ بمنزلِ سواری ہے، کہ معنی تو ایک ہے لیکن ان پر الفاظ دو سوار ہے، تو پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان الفاظ میں آپس میں الفاظ کو ترادف کہتے ہیں اور لفظ کو مرادف کہتے ہیں، اور الفاظ کی آخر آپس میں جو نسبت ہے اس کو کہتے ہیں نسبت ترادف، ٹھیک ہے۔ ذرا دیکھیے گا معنی کو، کہا کہ ان کا لفظ متعدد، اگر الفاظ متعدد ہو، جیسے غیث اور مطر ہے، اسد اور لیس ہے، انسان اور بشر ہے، ٹھیک ہے، والمعنی واحد، اور معنی ان کا ایک ہو، جیسے انسان بشر کا معنی ایک ہے، اسد لیس کا معنی ایک ہے، غیث مطر کا معنی ایک ہے، یسمى مرادفا، تو اسے کہتے ہیں لفظ مرادف، ٹھیک ہے، جیسے الاسد واللیس، جیسے اسد اور لیس ان کا معنی وہی ہے شیر، ٹھیک ہے، اور والغیم والغیث۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہے، کتابوں نے لکھا ہے کہ غیم جو ہے یہ بارش کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ غیم جو ہے یہ بادل کو کہتے ہیں، تو غیم کا جو اصل مراد لفظ بنے گا وہ بنے گا سحاب، ٹھیک ہے، کیونکہ سحاب کا معنی بھی ہے غیم، غیم بادل کو کہتے ہیں، غیم کا معنی بھی بادل ہے اور سحاب کا معنی بھی بادل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اصل میں جو مرادف ہے وہ سحاب بنے گا۔ والغیث، غیث کہتے ہیں بارش کو، اور اس کا جو اصل مرادف بنے گا وہ مطر کہتے ہیں، کیونکہ غیث کا معنی بھی بارش اور مطر کا معنی بھی بارش۔ تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ مرادف اس لفظ کو کہتے ہیں کہ الفاظ متعدد ہو اور معنی اس کا ایک ہو، تو اس میں سے ہر لفظ کو مرادف کہتے ہیں، اور الفاظ کی آپس کی نسبت کو کہتے ہیں نسبت ترادف۔